आज के क्लास में हम रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन को समझेंगे कि रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन एन इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगा। आज के क्लास में हम रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन इनइक्वालिटी के पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी में रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन कब होगा। रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन तब होगा जब डिनोमिनेटर में x की टर्मोलॉजी हो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में x की टर्मोलॉजी है तब क्वेश्चन को रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बोला जाएगा। रेशनल का मतलब रेशियो से होता है। जब अपान में हो और अपान में x की टर्मोलॉजी हो, अपान में अगर x की टर्मोलॉजी आ रही है तब वो रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बोला जाएगा और एक अलग तरीके से लगेगा। अभी तक हम लोग ने जितने भी लगाए थे उससे एकदम डिफरेंट तरीके से तब हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप सबसे जो बेसिक बात थी रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन कब समझा जाएगा। रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन तब समझा जाएगा जब अपान में डिनोमिनेटर में x की टर्मोलॉजी होगी तो हमेशा रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन समझा जाएगा और उसको एक अलग तरीके से, उसको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उस तरीक़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको ऐसे आ जाएगा 1/x - 2 > 1। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन में आप देखिएगा, इस क्वेश्चन में रेशनल है तो अपान में होना चाहिए और दूसरी बात डिनोमिनेटर में अपान में x की टर्मोलॉजी होनी चाहिए। देखिए अपान में x की टर्मोलॉजी है ना, तो इसे हम रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपान में x की टर्मोलॉजी है, इसको हम रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। और अगर रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो राइट साइड है उसे ऑलवेज आपको क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। राइट साइड को हमेशा क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या है बताएं, राइट साइड में 1 है। 1 को क्या कर लेना है, आपको लेफ्ट साइड कर लेना है, ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। ठीक है, +1 को आप इधर ला लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, > 0। देखें अब ये अपान में है, ये नहीं है, अपान 1 कर लेंगे। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम लें x - 2, फिर यूँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x - 2 > 0। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दें -x + 2 अपान x - 2 > 0। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आ गई होंगी। अब ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 क्या हो जाएगा, ध्यान दें 1 और 2 3 हो जाएगा। ये -x + 3 अपान x - 2 > 0। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको आ गई होंगी। दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर अपान में x की टर्मोलॉजी है, x का टर्म है तो रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन होगा। और रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा राइट साइड को 0 बनाना होगा, कांस्टेंट टर्म को 0 बनाना होगा। और कांस्टेंट टर्म को 0 बनाने के लिए राइट साइड जो भी नंबर होगा उसको आपको LHS साइड ला लेना है, उसके बाद LCM ले लेना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ऊपर और नीचे x की टर्मोलॉजी सेम साइन की होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए x की टर्मोलॉजी माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, हमेशा क्या होना चाहिए, सेम साइन में होना चाहिए, या आप यूँ कहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जहाँ निगेटिव है वहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। यस बेटा, टेकन एलसीएम के आफ्टर x की ऊपर और नीचे टर्मोलॉजी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ x की टर्मोलॉजी निगेटिव है, आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ ऊपर मैं कह रहा हूँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और ये आपकी माइनस हो जाएगी। अपान बेटा x - 2 > 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। x की टर्मोलॉजी कभी भी निगेटिव होगी
तो आपको माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज़ आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। यहाँ पे x की टर्मोलॉजी निगेटिव है, इस वजह से माइनस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा कर देने के बाद एक बार आपको ऊपर वाले को इक्वल टू 0 कर देना है। यस बेटा, एक बार आपको ऊपर वाले को इक्वल टू 0 कर देना है और एक बार आपको नीचे वाले को इक्वल टू 0 कर देना है। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू 3 और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको आ गई होंगी। यहाँ के बाद आपको क्या करना है बेटा, टेकन नंबर लाइन ले लेना है। यहाँ के बाद क्या कर लेना है बेटा, टेकन नंबर लाइन कर लेना है। ये आपका प्लस इनफाइनाइट, ये आपका माइनस इनफाइनाइट। 2 और 3 में पहले 2 आएगा, बाद में 3 आएगा। यस बेटा, 2 और 3 में पहले 2 आएगा, बाद में 3 आएगा। अब ऐसे, अब यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल होगा कि क्लोज इंटरवल होगा, ये चीज़ आप बता सकते हैं। बताइए यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा कि क्लोज इंटरवल होगा। यहाँ पर आप देखें, अगर अंत भला तो सब भला, ये मैंने बताया था। यहाँ पे आप अंत देखें, देखिए विदाउट इक्वल टू है तो ओपन इंटरवल होगा, तो 2 और 3 पे क्या करिएगा, ऐसे होलो सर्कल बना दीजिएगा। 2 और 3 पे ऐसे होलो सर्कल बना दीजिएगा। उसके बाद प्लस माइनस प्लस का लेप चिपका दीजिएगा, जो आप करते आए हैं। अभी तक 2 ही इंटरवल हुए रहते थे ना, 2 ही पार्ट हुए रहते थे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। लेकिन अब देखें यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ऐसा आपको कर देना है। और उसके बाद अंत देखना है। ये कहावत है कि अंत भला तो सब भला। अब अंत देखिए किससे हो रहा है, अंत यहाँ पर किससे हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ में हमने गलती की है, यहाँ पे देखिए हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाना था। यस बेटा, यहाँ पे देखो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। और ये कहावत है अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पे अंत किससे हुआ है, ग्रेटर देन से कि लेस देन से। आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पे अंत किससे हुआ है, लेस देन से। तो लेस देन का मतलब क्या हुआ, कम। कम का मतलब ना समझ रहे हैं, माइनस। लेस का मतलब माइनस हुआ ना, तो आपको माइनस वाला सोल्यूशन लेना है, ये वाला सोल्यूशन लेना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा, 2 to 3, 2 भी ओपन है और 3 भी ओपन है। तो रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। आई होप आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं। बैक टू बैक देखिए 3 या 4 क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। अभी आप मुझे समझाने दीजिए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आप समझाने दीजिए, उसके बाद आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये पहले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो आपके पास सेंड ही कर दूँगा, आप देख लीजिएगा दोबारा। अब आप देखिएगा आगे, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और हम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने देखा अभी इसी क्वेश्चन को मैं इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। सपोज देखें ये है x - 4/x+2 <2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है, रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन की क्या पहचान है, ये चीज़ आप समझ पाए कि नहीं। रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन की ये पहचान है कि डिनोमिनेटर में x की टर्मोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, अपान में होना चाहिए और डिनोमिनेटर में अपान में x की टर्मोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए अपान में x की टर्मोलॉजी है, इसलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे। और रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन की खासियत क्या है, राइट साइड को हमेशा 0 बनाना होगा, कांस्टेंट टर्म को हमेशा क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। राइट साइड को हमेशा 0 बनाना होगा, सॉरी कांस्टेंट नहीं, राइट साइड को हमेशा क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। तो यहाँ राइट साइड पर कौन है, 2 है, इस 2 को लेफ्ट साइड कर लो तो ऑटोमेटिक वो 0 हो जाएगा। इस 2 को बेटा किधर कर लेंगे हम, लेफ्ट साइड, तो राइट साइड आपकी 0 बन गई। जब आप यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसा करने पे ये अपान में है, बगल वाला नहीं है, तो अपान 1 करेंगे ही, ठीक है ना। अब इनका और इनका एलसीएम ले लेंगे, x+2
फिर यूँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 ब्रैकेट में x + 2 लेस देन 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x - 4 -2x - 4 अपान बेटा x + 2 लेस देन 0। ब्रैकेट को देखिए ओपन कर दें, यहाँ पे +x है और ये -2x। आई होप -x आएगा, -4 -4 -8 आएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। x + 2 लेस देन 0। बोलिए, यहाँ तक आपने कैलकुलेशन कर ही लिया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे x की टर्मोलॉजी निगेटिव में मिल गई। x की टर्मोलॉजी जब भी निगेटिव मिल जाए आपको क्या करना होता है बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज़ आपने प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ रखी है। तो अब हम यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, x + 8 अपान x + 2 और साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई होने पर साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखो क्या है, लेस देन है ना, अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, x + 8 को 0 के इक्वल कर लेंगे और x + 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे। x इक्वल क्या हो जाएगा, -8 और यहाँ पे x इक्वल -2, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको यहाँ पर एक बात बतानी होगी, -8 और -2 में छोटा कौन है, -8 और -2 में ज़्यादा छोटा कौन है, मतलब स्मॉल कौन है। यस बेटा, कमेंट करें, आप कमेंट करके बताएं। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। -8 और -2 में ज़्यादा स्मॉल कौन है, -8, ठीक है। तो -8 यहाँ लिख लिया जाएगा, -2 यहाँ लिख लिया जाएगा। और आप यहाँ पे देखें कौन सा इंटरवल है। यस बेटा, ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल है कि क्लोज, ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ पे होलो सर्कल, यहाँ पे भी होलो सर्कल, ठीक है। और इसके बाद आप प्लस माइनस प्लस वाला लेप चिपका देंगे, प्लस माइनस प्लस वाला लेप आप लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला, कमेंट करके बताएं। आप प्लस वाला सॉल्यूशन लेंगे कि माइनस वाला। यस बेटा, यहाँ पर देखें अंत किससे हुआ है, अंत ग्रेटर देन से हो रहा है। अंत यहाँ पे ग्रेटर देन से हो रहा है, इसलिए सॉल्यूशन, ग्रेटर का मतलब समझ रहे हैं, बड़ा, बड़ा का मतलब धनी, तो हम यहाँ पे धन वाला सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पर हम प्लस वाला सॉल्यूशन लेंगे। तो हमारा ये और ये सॉल्यूशन बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। अब सॉल्यूशन को कैसे रिटर्न करा जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ लिखेंगे -∞ टू -8 ओपन, और यहाँ पे देखिए गैप आ गया, यूनियन लगाएंगे, ठीक है। देखो बीच में एक पीढ़ी का अंतर आ रहा है, यूनियन लगाएंगे, फिर अगला वाला सॉल्यूशन लिख देंगे -2 टू इनफाइनाइट। बताइएगा, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन कैसे करना है उसका आइडिया लग रहा होगा कि रेशनल फॉर्म बेस के क्वेश्चन कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आपको रीजन बताने चल रहा हूँ। ये समझ गए बेटा, एक बार कमेंट करके बताइए। रेशनल फॉर्म बेस के क्वेश्चन इस तरह लगाने हैं। और रेशनल फॉर्म बेस क्वेश्चन कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर में x की टर्मोलॉजी रहेगी। अभी तक हम लोग ने जितने भी टाइप पढ़े हैं उनमें सबसे ये इम्पॉर्टेंट टाइप है। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये साइड बुक के क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी वाले आपके टोटली क्वेश्चन हो गए हैं, 2-4 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं जिनको मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। संडे देखिए मैंने बनाता हूँ, इस संडे को भी आपको उसके वीडियो अदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके बनाऊँगा, फिर अगले संडे को बना दूँगा। 2 संडे में आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स कैप्चर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए बेफिक्र रहिएगा, ये आपके अदर साइड बुक के क्वेश्चंस हैं।
आपको दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बेसिक बातें हमें बतानी हैं, कुछ बेसिक बातें आपको हमें बतानी हैं, उसको बता लें तब हम जो है आपको क्वेश्चन देंगे। चलिए अब बेसिक बातें क्या हैं मैं आपको एक क्वेश्चन से कराता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ 1/x - 1, ठीक है, ग्रेटर दैन सपोज 1 है, आप ऐसे समझें ना, 1/x - 1 ग्रेटर दैन 1 है। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दें, भाई आप ये दिमाग में तो बनेगा ही सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं कर सकते हैं। एक बार आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे ऐसा कुछ हो जाएगा, -1 को आप इधर ले आ लेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 ग्रेटर दैन x। और इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है भाई, अब अगर यहाँ पे x और 2 लिखें तो x तो देखो यहाँ पे छोटा था ना और 2 बड़ा था, तो ऐसे हो जाएगा। और ऐसे होने पे सलूशन आप देखिए, यहाँ पर आपका 2 कहीं हो जाएगा, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पर आंसर देखो लेस देन है तो -∞ to 2 आएगा। यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, सुनिएगा बेटा, अभी तक अपान में रहता था इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ पे भी अपान में है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिए, तो गलती क्या हुई उसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके करा तो क्या आंसर आया, -∞ to 2 आया। इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। जब हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, -∞ to 2 आया ओपन इंटरवल में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब एक बार हम इसके लॉजिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक बार हम इसके लॉजिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉजिक क्या है, 1/x - 1 ग्रेटर दैन 1। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो राइट साइड को हमें 0 बनाना होगा, राइट साइड को क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा, इसलिए जो राइट साइड है उसको हम LHS साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ले लेंगे, अब अपान 1 इनका एलसीएम ले लेंगे, x - 1 फिर यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट में, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो -x और ये आपका +1 हो जाएगा, अपान बेटा क्या हो जाएगा, x - 1 ग्रेटर दैन 0। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 - x अपान क्या हो जाएगा, x - 1 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे x वाला टर्म निगेटिव मिला है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 2 अपान x - 1, ये लेस ग्रेटर दैन है ना, लेस दैन 0 हो जाएगा। अब एक बार ऊपर वाले को 0 करेंगे और एक बार नीचे वाले को 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ पर टेकन नंबर लाइन करेंगे तो ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। 1 और 2 में 1 छोटा है और 2 क्या है, बड़ा, तो यहाँ ओपन और यहाँ ओपन लगा देंगे। उसके बाद प्लस माइनस प्लस लगा देंगे। यहाँ पे हमें सलूशन कौन सा लेना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अंत देखो किससे हो रहा है, लेस दैन से, तो हमें लेस दैन से माइनस वाला सलूशन लेना है। तो यहाँ पर हमारा सलूशन क्या बनेगा, 1 to 2 ओपन ओपन, ठीक है। इस सलूशन और उस सलूशन में अंतर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसका क्या मतलब है, अगर इसका आप मीनिंग निकालें तो -∞ to 2 है, मतलब 2 तो नहीं है लेकिन क्या है, देखें बेटा नंबर लाइन पे यहाँ 2 है, यहाँ कहीं आपका 1 होगा, यहाँ कहीं 0 होगा, फिर -1 होगा, -2। तो अगर आप 2 को छोड़ भी दें तो अगर आप वैसे बात करें इंटीजर में तो 1 0 1 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूएं आपको वहाँ से मिलेंगी। और इसमें अगर आप बात करें तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू केवल लेनी रहेगी बस, 1 और 2, मतलब जैसे 1.001 1.002, ठीक है, इवन 1.99 तक की वैल्यू आप ले सकते हैं बस इसकी वजह से। अब यहाँ पे ये सलूशन आया है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। और आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा।
इस सलूशन के अकॉर्डिंग मैं पहली वैल्यू क्या ले सकता हूँ, इस सलूशन के अकॉर्डिंग में पहली वैल्यू 1, मतलब पहली तो मैं 1.99 ले सकता हूँ, लेकिन 1 ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूँगा तो 1 - 1 ग्रेटर देन 0, 1 से 1 कटा। डिनोमिनेटर में 0 बनना मैथ के खिलाफ है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, अनडिफाइंड चीज़ आ गई, 1/0 अनडिफाइंड है, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, अब ये इस पर कोई मतलब नहीं बनेगा। अब यह 0 रख दो, अगर आप यहीं पे 0 रख दिए होते 0 - 1 ग्रेटर देन 1, तो ये 1/-1 ग्रेटर देन 1, -1 ग्रेटर देन 1। अब -1 + 1 में कौन बड़ा है बेटा, +1 बड़ा है, तो +1 बड़ा है मतलब +1 लार्ज है। तो जो यहाँ की वैल्यूएँ हैं, ये जो वैल्यूएँ हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये बात बताओ हमें। इस सलूशन से जो वैल्यूएँ हैं यहाँ पर, इस सलूशन से जो वैल्यूएँ मिली हैं क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं, डिससेटिस्फाई कर रही हैं, डिससेटिस्फाई कर रही हैं, डिससेटिस्फाई कर रही हैं। तो सलूशन क्या होता है, विच वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग इन गिवन इनइक्वालिटी ना, इट इज़ अ सलूशन आर रूट, ठीक है ना। x की जो वैल्यू गिवन इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो हमारा सलूशन कहलाता है ना। तो इस इंटरवल से जो भी वैल्यू मिली है, इस इंटरवल से जो भी वैल्यू मिली हैं वो तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रही हैं, तो ये सलूशन तो हो ही नहीं सकता। कहाँ होगा भाई, ये वाला सलूशन, यहाँ से जो सलूशन आ रहा है यहाँ पे एक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या कुछ कर भी देगा। अगर हम यहाँ पे देखें 2 से पहले तो 1.99 है। अगर हम 1.99 रखते हैं, यस बेटा, अगर हम 1.99 रखते हैं तो एक बार सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अगर हम 1/1.9999 -1 ग्रेटर देन 1 करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.99 ग्रेटर देन 1। पॉइंट हटाने के लिए आप देखो ऊपर ऐसे कर लेंगे तो ये चीज़ बड़ा रहेगा और ये चीज़ छोटा रहेगा, ये लार्ज रहेगा, ये स्मॉल रहेगा। अभी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं तो उसमें वो सलूशन भी वो सलूशन भी आ जाते हैं जिससे मतलब वो सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई दोनों होता रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो सलूशन भी इंक्लूड हो जाता है जिस पे आपका इनइक्वालिटी डिससेटिस्फाई होता रहता है, असंतुष्ट होता रहता है। यस प्यारे बच्चों, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं तो हमें कभी का मतलब ज़्यादातर वो सलूशन भी मिल जाते हैं जिस पे हमारा क्वेश्चन जो है असंतुष्ट होता रहता है, डिससेटिस्फाई होता रहता है। यहाँ पे सलूशन का क्या मतलब है, यहाँ पे सलूशन का मतलब ये है कि आप वही वैल्यू बताओ जिससे आपका गिवन इक्वालिटी सेटिस्फाई होता रहे, बाहर की कोई वैल्यूएं ना हो। इस वजह से बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं तो हमें वो वैल्यूएं भी मिल जाती हैं जिस पे हमारा इनइक्वालिटी डिससेटिस्फाई होता रहता है। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस की हेल्प से करते हैं तो हमें वही सलूशन मिलता है जिस पे हमारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता रहता है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पे हमारी इनइक्वालिटी डिससेटिस्फाई होती हो। अब अगर आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखो तो यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटा ही आएगा, मतलब इसकी आल वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा लेकिन इसकी आल वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बताया गया, अगर आप अपान में x है तो रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है, और रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कभी मत करिएगा। क्यों ना करिएगा, क्योंकि ऐसा करने पे आपको x की ओ वैल्यू भी मिल जाएंगी जिस पे आपका गिवन क्वेश्चन जो है डिससेटिस्फाई होता रहेगा, ठीक है। और सलूशन यहाँ पे फाइंड करने का मतलब x की वही वैल्यू बताना जिसके लिए इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होता रहे। लेकिन अगर हम इस लॉजिक से करते हैं तो हम x की वही वैल्यू पाते हैं जिस पे हमारा इक्वेशन क्या होता रहता है, सेटिस्फाई होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम अगर रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है, अपान में x वाली टर्मोलॉजी है
तो ऐसे ही क्वेश्चनों को लगाएंगे तभी हमें करेक्ट आंसर मिलेगा, तभी हमें करेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चन लगाने गलत होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम नहीं लगा सकते। इसके पहले हमने जो किया वो गलत था, इस क्वेश्चन के पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था, वो गलत तरीका था। सही तरीका ये है। ऐसे करने पे हमें वही वैल्यू मिलेंगी जो इसको सेटिस्फाई करती रहेंगी। ठीक, एक बात और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वास्तव में ये मैंने यहाँ पे देखो ऊपर वाले को 0 के बराबर और नीचे वाले को भी 0 के बराबर किया है। वास्तव में ये इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। ये वास्तव में यहाँ पे मैंने जो इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1 किया है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने का एक तरीका बनाया गया है कि ऊपर को 0 के बराबर कर दो, नीचे को 0 के बराबर कर दो, इसके x और y की वैल्यू आपको ईजिली निकल जाएगी। रियल में इसको मैं इक्वल टू 0 तो कर ही नहीं सकता। अगर मैंने x इक्वल टू रियल में 2 और 1 किया है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया है 1 और 2। 1 और 2 तो मैंने नहीं लिया है ना। 1 और 2 मैंने कहाँ लिया है? मैंने कर भले लिया है, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1 मैंने कर भले लिया है, लेकिन आंसर देते समय मैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 ले रहा हूँ? नहीं ले रहा हूँ ना। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे इक्वल टू कहाँ लगा है, तो इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक आपको इजी कैलकुलेशन लगे तो इस तरीके से मैथमेटिशियन लोग जो है सॉल्व किए हैं। आप ऐसा कर सकते हो, आपका गलत नहीं है, क्योंकि बाद में तो आप वही वैल्यू लोगे ना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो आप वैसे ही नहीं लोगे। लेकिन ऐसे करने पे थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत हो जाती है, कैलकुलेशन करने में सहूलियत हो जाती है। इस वजह से एक ऊपर और नीचे वाले को 0 के बराबर करके x और y मतलब x की वैल्यूएं निकाल लेते हैं, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने में आसानी होती है। ठीक है, नंबर लाइन में प्लॉट करने में आसानी होती है। बाद में इन वैल्यूओं को कंसीडर नहीं करा जाएगा। एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं, अच्छे से सुन लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू नहीं लगाया था, देखिएगा इक्वल टू नहीं लगाया था ये, अब मैं इक्वल टू लगा दे रहा हूँ। अब मैंने इक्वल टू लगा दिया, अभी विदाउट इक्वल टू था, अब मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब क्या बदलाव आएगा? ठीक है, इक्वल टू में हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ऊपर वाला तो इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, ऊपर वाला तो इक्वल टू हो सकता है, लेकिन नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला नॉट इक्वल टू हमेशा होगा, ये बात याद रखिए। नॉट इक्वल टू ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है और इक्वल टू होना क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। नीचे वाला कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो गया तो क्वेश्चन ही तमाम हो जाएगा। यहाँ पे 0 होना क्या मतलब, हर में 0 होना मतलब नॉट डिफाइंड होना ना। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सॉल्व क्या करोगे बेटा? अगर नीचे 0 हो गया तो यहाँ 0 होना मैथ के खिलाफ है यार। डिनोमिनेटर में 0 होना मैथ के खिलाफ है, तब क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मतलब क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको सॉल्व क्या करोगे? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नीचे कभी 0 नहीं हो सकता। नीचे वाला डज नॉट इक्वल 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता तो मतलब नीचे वाला हमेशा ओपन इंटरवल होगा। नीचे वाला ओपन इंटरवल हो सकता है, ऊपर वाला हो सकता है, क्योंकि अगर ऊपर 0 रहेगा नीचे कुछ रहेगा तो आंसर 0 आता है, तब तो एग्जिस्ट करेगा। अगर ऊपर 0 है, यस बेटा, अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ है तब तो आंसर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर नीचे 0 हो गया ऊपर कुछ भी हो तो आंसर नॉट डिफाइंड होता है। और नॉट डिफाइंड पे सॉल्व क्या करोगे? वो कह ही रहा है डिफाइंडे नहीं है तो सॉल्व क्या करोगे? ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाला 0 के इक्वल हो सकता है, इसलिए क्लोज इंटरवल में होगा। नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब अगर यहीं पे मैंने इक्वल टू लगा दिया, अगर मैंने यहीं पे इक्वल टू लगा दिया तो अब बदलाव क्या आएगा? देखिएगा,
बदलाव यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। जैसे आपने किया था सब कुछ करेंगे। यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू है ना, यहाँ पर देखिएगा इक्वल टू है, तो ऊपर वाले को इक्वल टू समझा जाता है। तो ऊपर से कौन वाली वैल्यू निकली है, देखिए ऊपर से 2 निकला है, तो 2 को तो क्लोज इंटरवल डार्क सर्कल बना दोगे, लेकिन नीचे वाला कभी भी नहीं हो सकता यार, नीचे वाला नहीं हो सकता। ये हमने भले कर दिया, अगर आप इसको मैंने 0 के बराबर किया, यहाँ 0 रखो, अगर आप यहाँ 0 पे पुट कर दो तब तो नॉट डिफाइंड हो गया, क्वेश्चन का अस्तित्व तो ही नहीं रहा। ये हम ऐसे सिंपली कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ऐसा स्टेप लेते हैं, बट रियल में हमने नीचे वाले को 0 के इक्वल नहीं किया होता है। इस बात को आप समझ लें बेटा। ये क्या होता है, ये कहावत सुने हो आप, दांत दिखाने का कुछ, खाने का कुछ है। तो ये दिखा रहे हैं कि हमने इक्वल टू किया है, लेकिन हमने रियल में इक्वल टू किया नहीं है। इस बात को आप समझिएगा। तो इसको मैंने क्या कहा, नीचे वाला कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकता। तो नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो यहाँ पे जो 1 निकला है ना, 1 पे आप ओपन इंटरवल बनाओगे। बाकी जैसे आप प्लस माइनस प्लस करते थे, ये तो करोगे ही। और सलूशन अभी भी यहाँ पे देखिए लेस देन है, छोटा है, तो आपको माइनस वाला ही सलूशन लेना है, 1 to 2 ही लेना है। 1 पे ओपन लगेगा और 2 पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा। ये बात आप याद रखिएगा। और आज वाला रिकॉर्डेड वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, एक बार और देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा आज का, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। अब बेटा देखिए, इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है। अगर आप ये नहीं पढ़े होते, आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता 1/x - 2 > 0, तो आप ही इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, 0 से मल्टीप्लाई कर देते 1 > 0 ना। आप कहते क्वेश्चन ही गलत है, आप यही बोलते। अगर ये क्वेश्चन इसके पहले आ गया होता 1/x - 2 > 0, कोई बच्चा दे देता, कहता सॉल्व करो, तो आप कहते क्या बकवास कर रहे हो, गलत गलत क्वेश्चन लाए हो, अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो आप 0 मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। बट क्वेश्चन गलत नहीं है, यही सब क्वेश्चन आपकी वाट लगा देंगे आके एग्ज़ाम में, पहले आ जाते थे। लेकिन आप जानते रहिए, यही सब क्वेश्चन किसी को दे दोगे ना, उसकी वाट लग जाएगी। 1/x - 2 > 0, जो नहीं पढ़ा रहेगा बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसको नहीं लगा पाएगा ना। पढ़ने के बाद भी आप लगा लो, बड़ी बात है। जो नहीं पढ़ा रहेगा वो कहाँ लगा लेगा। यहाँ पर 1/x - 2 > 0 है, तो ये कैसा क्वेश्चन है, रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है। और रेशनल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन की 2-3 खासियत है। राइट हमेशा 0 होना चाहिए है, राइट 0 होना चाहिए। और दूसरी बात, ऊपर और नीचे x की टर्मोलॉजी पॉजिटिव होनी चाहिए। ऊपर तो है ही नहीं, नीचे ही है, लेकिन पॉजिटिव है। अब उसके बाद ऊपर वाले को 0 के इक्वल कर सकते हो, अगर x की टर्मोलॉजी है तो, है ही नहीं तो क्या करोगे, अब नीचे वाले को इक्वल टू 0 कर लो ऐसे। तो x बराबर क्या हो गया भाई, 2 हो गया। अब यहाँ पे ऐसे टेकन नंबर लाइन कर लो, तो ये 2 यहाँ कहीं होगा, ओपन इंटरवल लगाओगे, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या है, ग्रेटर देन है, तो आपको 2 to इनफाइनाइट, आपका आंसर क्या बनेगा, 2 to इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया देख लो, 2 to इनफाइनाइट। यही नहीं पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को आप नहीं लगा पाते। एक बात और, अगर मैं यहीं पे इक्वल टू लगा दूँ, इक्वल टू लगा दूँ, तो ये ना सोचो क्लोज इंटरवल हो गया, यहाँ पर ये गलती कर जाओगे। अभी ओपन के लिए अब यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, क्लोज हो गया ना, लेकिन नीचे वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये नीचे है ना, तो ये आंसर अभी भी यही रहेगा। बिना इक्वल टू में भी यही आंसर रहेगा और इक्वल टू में भी यही रहेगा। नीचे वाला कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं बनेगा, नीचे वाली टर्मोलॉजी हमेशा ओपन इंटरवल में होगी, उस बात को याद रखिएगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन, ये वाले भी और ये वाले भी, दोनों क्वेश्चन का यही सलूशन है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, आ गया है ना। इस पे बेटा और डिस्कशन होगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लें। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन जो है रिटर्न कर रहा हूँ, उनको आप लोग कोशिश करिएगा, घर पे लिख लीजिएगा। 2x + 5/x - 1
ग्रेटर देन 5 है, इसको सॉल्व करिएगा। 1/x ग्रेटर देन 1 सॉल्व करिएगा। 1/x - 2 ग्रेटर देन 1 सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। 1/x - 3 लेस देन 1 सॉल्व करिएगा और 1/x - 4 ग्रेटर देन 1 सॉल्व करिएगा। ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद सब के साथ इक्वल टू लगा के भी सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार ओपन में विदाउट इक्वल टू सॉल्व कर लीजिएगा और एक बार इसके साथ कर लीजिएगा। आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे 10, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। तो ये आप 10 क्वेश्चन लगाइएगा। एक बार ऐसे लगाइएगा, ठीक है, ऐसे पे लगाइएगा और एक बार इसके साथ इक्वल टू लगा के लगाइएगा और ये 10 क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन सीखने हैं तो इन क्वेश्चनों को आप लगाइए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नहीं लिए हैं तो। और आज का वीडियो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, 40 मिनट का है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में